विज्ञान भवन में सोमवार दोपहर को बानाहट ब्लॉक इलाके के तीनों विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कमेटी की सभा में रणनीति तैयार करने को लेकर सभा बुलाई गई। सभा के दौरान बानाहट ब्लॉक इलाके के अंतर्गत मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र एवं दुबघुड़ी विधानसभा क्षेत्र के नागराकाटा विधानसभा क्षेत्र इलाका आता है। इन सभी विधानसभा इलाकों को लेकर बानाहट साउथ अंचल कमेटी के तृणमूल कांग्रेस अंचल सभापति सहित ब्लॉक कमेटी के पदाधिकारी गण शामिल हुए। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस श्रमिक नेता के केंद्रीय कमेटी के कई नेता उपस्थित थे। नागराकाटा विधानसभा क्षेत्र के टीएमसी प्रत्याशी घोषित किए गए जोसेफ मुंडा सभा में मुख्य रूप से उपस्थित हुए। बानाहट ब्लॉक कमेटी के सभापति नयन दत्ता, उपसभापति सुजीत छेत्री, सागर गुरुंग, जलपाईगुड़ी तृणमूल कांग्रेस जिला की कमेटी के महासचिव बाबुन गोप, संदीप छेत्री, श्रमिक नेता निपराज छेत्री, तबारक अली, धन बहादुर छेत्री, तृणमूल यूथ कांग्रेस के बानाहट ब्लॉक सभापति विमल महली सहित कई नेता उपस्थित थे। सभा के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। देखते रहिए एनईआई डुवर्स न्यूज और यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इलाकों की खबरों से बने रहने के लिए जुड़े रहें। अपना योगदान। हाँ, कई जगह ऐसा है, काफी दिनों से राजनीति करने से काफी लोगों से मेरा परिचय है। ये सब कोई दल का बाहर भी है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है। अगर मैं आऊँ तो भी मैं इस कमेटी जो बनेगी, इस कमेटी को जनाता ही आऊँगा। तो इसलिए देकर दीदी ममता बनर्जी तथा अभिषेक बनर्जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक सैनिक के रूप में मुझे नागराकाटा विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने उम्मीदवार बनाई है। लेकिन मैं बोलना ये चाहूँगा कि नागराकाटा सीट से टीएमसी के दोबारा विजय होना तय है। कारण हम चाय बागान क्षेत्र से अधिकतर पॉलिटिक्स करते हैं। यहाँ के लोग दीदी से काफ़ी खुश हैं। कारण दीदी जिस प्रकार से डेवलपमेंट काम कर रही है और हम उम्मीद रखते हैं कि अगले दिन भी काफ़ी इस क्षेत्र में उन्नयन होगा, चाहे वो वेज के संबंध में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो जयजवाहर के क्षेत्र में हो। और आदिवासियों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो किया है वो है 34 साल वीर बिरसा मुंडा का छुट्टी के लिए यहाँ के जनता, यहाँ के आदिवासियों ने सरकार के पास बहुत ही आवाज़ उठाया, लेकिन ये छुट्टी कभी नहीं मिला। एकमात्र ऐसा नेत्री है, बस सीएम है, जो कि चाय बागान के क्षेत्रों के लोगों का आवाज़ सुनी है और वीर बिरसा मुंडा जन्म जयंती में उन्हें छुट्टी घोषणा की है, कर्म छुट्टी घोषणा की है। मैं किसी को निंदा शिकायत नहीं कर रहा हूँ। सभी ऋषि मुनि को मैं सम्मान करता हूँ, भारतवर्ष के रहने वालों को बाजो थे। आज वीर बिरसा जयजोहार के नाम में पेंशन, ये जो कि आदिवासी शब्द को टच करता है, तो मुझे लगता है कि आदिवासी का दिल को भी छुआ है। 2019 में लोकसभा वोट में ट्राइबल वोट ने स्विंग किया है, लेकिन इस बार नहीं, दीदी को ही सभी वोट इस बार आने वाले हैं। और बस्ती क्षेत्र से और बाजार क्षेत्र से तो मैं बोलूँगा कि दीदी के कामकाज पर इन्होंने बहुत ही खुश है। इस क्षेत्र तो जिताएंगे ही। चाय बागान में वोट स्विंग करने के बाद ही तो रिजल्ट लोकसभा में जॉन बर्ला ने इस एरिया से विजय हुई है, लेकिन इस बार और वो चांसेस नहीं है। इस बार इस क्षेत्र से टीएमसी ही जीतेगी और तीसरी बार मुख्यमंत्री दीदी बनेगी। आप तो इससे पहले भी इस विधानसभा का काफ़ी रिकवर हुआ है। कारण सबसे यहाँ लास्ट जो विधायक थे सुकरा मुंडा जी, वो चले जाने के बाद मुझे लगा कि कुछ क्षेत्र में आपस में हम लड़ते थे, आपस में थोड़ा सा हमारा अलग थलग हो गए थे। वो जाने के बाद वो हमारे बीच में नहीं रहा। सब यूनाइटेड होकर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। आज हमारे यहाँ ब्लॉक का मीटिंग था, यहाँ सभी नेता उपस्थित थे और सभी एक ही बात बोले कि आपस में हमारा क्या है, कुछ भी है वो हम देखने वाले नहीं हैं। हमको टीएमसी को जिताना है, दीदी को जिताना है। तो ये बात से मुझे लगा कि 2019 जो वोट का बात है वो 2021 में प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सुकरा मुंडा जाने से आपको कितना फायदा हुआ? यह काफ़ी फायदा हुआ, कारण वो चले गए
यहाँ के जनता उन्हें वोट दिया था, विधायक बनाए थे, लेकिन अपना जो समय काल जो है वो पूरा कर नहीं पाया। तो इससे पता चलता है कि जो चले गए, जो अपने दल में कंक्रीटनेस नहीं है, अगर दोबारा वो प्रत्याशी होकर यहाँ आते हैं तो लोग और दोबारा उसे आशीर्वाद करने वाले नहीं हैं। इसीलिए अधिक से अधिक मत से यहाँ विजयी होगी टीएमसी। कितना चुनौती है इस बार? मुझे तो नहीं लगता है चुनौती तो मुझे लगता ही नहीं है। हमारे यहाँ यूनाइटेड हो गए सभी लीडर्स, इससे काफ़ी आसान हो गया। आप लोग का मेन डिमांड इस क्षेत्र? देखिए, ऐसा धारावाहिक 7-10 साल में जिस प्रकार से इधर उन्नति हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, जो चीज़ हम सोचे नहीं थे वो दीदी कर दी है। अब मैं यहाँ बोलूँगा, हिंदी कॉलेज के लिए हमने गला फड़फड़ के डुअसवासियों ने चिल्लाया, आज उसी हिंदी कॉलेज बानरहाट में बना है। लोगों को हम अंगली देकर दिखा सकते हैं कि उन्नयन हमने किया है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम मालबाजार में अंगली दिखाकर बोल पाएंगे। तो जो सोचे नहीं थे वो हम पाए हैं यहाँ। आज बानरहाट को काफ़ी दिनों से ब्लॉक के लिए हम चिल्ला रहे थे। लास्ट विधायक था, मैंने काफ़ी विधानसभा में ये बात रखा है, लेकिन इस बार दीदी इनको घोषणा कर दिया है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन गए हैं, तो यहाँ के जनता का जो डिमांड था वो पाए हैं। तो जनता अब सोच रही कि ममता से क्या मांगना है, वो सोचने लगी है, क्योंकि तय करना उसको क्या मांगना है। जो मांगे वो तो मिल गया, अब क्या मांगना है पहले जनता ठीक करे, उसके बाद ये आवाज़ उठे तो मुझे लगता है पाने के लिए देर नहीं लगेगा। आपकी विधानसभा कौन सा बगान बोलिए? ये सब ना, ये सब बगान बवंडा का चल रहा है, बगान बंद नहीं है। रेड बैंक और धरनीपुर का जो बात है, यहाँ बगान ऑनगोइंग है, लेकिन मालिक नहीं पाने की वजह से मालिक यहाँ ढूंढ के देना पड़ेगा। सरकार तत्पर है, सरकार खड़ी है। कोई भी मालिक अगर आए, लेबर को सेवा दे पाए, सरकार देने के लिए तैयार है। मालिक खड़ा नहीं होता है। अगर परमानेंट मालिक आ जाए तो सरकार देने के लिए तैयार है। बगान चल रहा है और जनता को फॉलो किया जा रहा है। वहाँ रेशन का सुविधा हो, जो सुविधा जनता को चाहिए वो सरकार वहाँ प्रोवाइड कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को भी धन्यवाद है। বানারহাট ব্লকের যে ব্লক কমিটি যে সভা হয়, সেখানে ব্লকে 7টি অঞ্চলের প্রতিনিধি ছিল, বিভিন্ন অঞ্চলের সভাপতি 7টি অঞ্চলের এবং টেরি নেতৃত্ব সকলে মিলে আজকে আমরা বসছি। এখানে আমরা সিদ্ধান্ত করি আমরা আগামীতে বিধানসভা আমাদের কী রণনীতি হবে, সেই রণনীতি আলোচনা হয়। না, আজকে কমিটির পাশাপাশি শাখা সংগঠনের সভাপতি, ট্রেড ইউনিয়ন এবং প্রধানদের নিয়ে মেন লিডারশিপ আজকে আমাদের মিটিংয়ে আলোচনা হচ্ছে বিধানসভা রণকৌশল কীভাবে আমরা লিড দেবো, সেটা নিয়ে আমাদের প্রস্তুতি আলোচনা হয়। আমাদের এক প্রার্থী ছিল, 2 প্রার্থী আসতে পারেনি। আজকে আমাদের বিধানসভা নিয়ে আমাদের রণকৌশল এবং বিধানসভায় কী আমাদের কী রণনীতি হবে, সেটা আমাদের মূল ছিল আজকে আলোচনা। আজকে বিনাগুড়ি অঞ্চলের সভাপতি ঘোষণা করে কনভেনার, বিভিন্ন অঞ্চল যেটা ভাগ করা হয়, বিনাগুড়ি 1, বিনাগুড়ি 2। বিনাগুড়ি এক অঞ্চলের কনভেনার হচ্ছে আমাদের বিজয় প্রসাদ, আর 2 নম্বর অঞ্চলের কনভেনার হচ্ছে বিনাগুড়ি 2 নম্বর অঞ্চলের কনভেনার। পার্টটা ভাগ করা হয়েছে 1-2 করে। আমার 16 মুন্ডা 12-24টা বুথ ভাগ করে দিয়ে তাদেরকে কাজ চালানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। পরবর্তী ভোটের পরে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। तबारक जी, आज जो सभा हुआ, क्या क्या विषय पर हुआ और चुनाव के लिए कितने तैयार हैं आप? आज बानरहाट धर्मशाला में जो सभा हुआ, वो सभा ब्लॉक सभापति के आह्वान पे ब्लॉक कमेटी का सभा बुलाया गया था, जिसमें विभिन्न शाखा संगठन, युवा, महिला, ट्रेड यूनियन और हमारे ST/SC जो भी हैं, उन तमाम शाखा संगठन को भी बुलाया गया था। और आगामी जो निर्वाचन है, वो निर्वाचन हमारा बानरहाट ब्लॉक एक पिकुलर ब्लॉक है, जिसमें 3 विधानसभा ही पड़ता है, मादारीहाट, नगराकाटा एंड धूपगढ़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो तीनों ही हमारे कैंडिडेट का घोषणा हो चुका है। तो उसको लेकर के किस प्रकार से हम लोग डोर टू डोर काम करें, चाय बगान में काम करें, दल को किस तरह से लीड दिलाया जाए, यही विषय को लेकर के आज चर्चा हुई। और बहुत अच्छा शांतिपूर्वक ढंग से सभी लीडर्स उपस्थित थे। और आज ही सभी लोगों ने शपथ लिया है कि एक साथ मिलकर के एक प्लेटफॉर्म में जिस भी हालात में हो, तृणमूल कांग्रेस को लीड दिलाएंगे। और इस इलाका का जो आने वाला समय है, उसमें और भी डेवलपमेंट हो, क्या क्या खामियाँ हैं, उसको अगला सरकार पूरा करे। और हमें पूर्ण विश्वास है हम लोग तीनों कैंडिडेट को जिताने में बानरहाट ब्लॉक लीड देने में सक्षम रहेंगे।
और आने वाले दिन में तीसरी बार के लिए मुख्यमंत्री बनने जा रही है ममता बनर्जी, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास और आस्था है। धन्यवाद। जायकेदार भोजन के लिए बीरपड़ा स्थित डॉल्फिन होटल मदारीहाट रोड नियर पार्क के सामने आप हर तरह के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। आइए डॉल्फिन होटल में देखें क्या क्या मिलता है। डॉल्फिन होटल में सभी द्वार्स के लोगों का हार्दिक स्वागत है। डॉल्फिन होटल आइए और शानदार नॉन वेज और वेज खानों का टेस्ट लीजिए। देखते रहिए NEI द्वार्स न्यूज। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के खबरों से जुड़े रहें। नमस्ते, मैं डॉल्फिन होटल का ओनर विनोद राय। आप लोग सभी द्वारसवासी को मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा इस रास्ता से जो मादरी रोड में बीरपड़ा में जो डॉल्फिन होटल है, आप लोग इस रास्ता से गुजरे तो आने का कृपा करें। आप लोग का हर वैरायटी का टेस्ट मिलेगा, वेज नॉन वेज और तंदूरी आइटम भी मिलेगा। आप लोग एक बार आने का कृपा करें। एक बार आएगा तो आप ऐसा टेस्ट देंगे कि आप ज़िंदगी भर याद रखेगा और दोबारा पक्का यहाँ आएगा, मेरे को पूर्ण विश्वास है। नमस्ते। पीते रहिए प्यूरिफायर फीजी एक्वा का पानी और स्वस्थ रहिए। डीलरशिप और कमर्शियल जानकारी के लिए संपर्क करें। द्वार्स इलाके में ही फीजी एक्वा के माध्यम से शुद्ध जल आप प्राप्त कर सकते हैं।